एक साहब देख लें, नौजवान एमएनए आपके सामने बैठा है, हसन रियाज नौजवान एमपी आपके सामने बैठा है, ये दिल जवान अफसर आपके सामने बैठे हैं, अशरफ विर साहब मेरे से भी जवान है, इतनी नौजवान क़यादत आपके सामने बैठी है। इसका मतलब है कि आपने आपका मुस्तकबिल आपकी क़यादत ने उन लड़कों के हाथ में पकड़ा दी है जो थकते नहीं हैं, जिनकी कोशिश है कि मैं साबित करूं। ज़हरी बात है, मुझे अगर अल्लाह ताला की ज़ात के बाद वजारत मिली तो मैंने दिन रात कोशिश की कि यार बीबी साहिबा ने वजीर बनाया, कोशिश करके दिखा दें कुछ। मैं ये नहीं कहता कि तजर्बे का कोई नेमो बदल है, तजर्बे का नेमो बदल नहीं होता। ये जो पग्गों वाले बैठे हैं, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, इनके जो तजर्बात है मैं इनका नेमो बदल नहीं कर सकता, लेकिन जो नौजवान बाजू होते हैं ये आपका साथी होते हैं। ये भागदौड़ करके इन्होंने ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बना दी, ये बच्चे ये खेल रहे हैं। कौन सोच सकता था कि ये बच्चे यहां पर खेलेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से कहूंगा कि ये जो सामने वाली दीवार है इसको भी पूरा पेंट कराए, इसको भी खूबसूरत करवाएं, प्यारी नहीं लग रही, इसकी फैसिलिटी सारी प्यारी होनी चाहिए। बहरहाल मैं लाहौर से तशरीफ ला रहा था, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जब मैंने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को मैंने व्हाट्सएप किया कि जनाब चीफ मिनिस्टर ये हमने मुकम्मल कर लिया है, तो मुझे व्हाट्सएप आया कि ये मुरीदके में, उन्होंने शाबाश दी कि यार मुरीदके में ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं। मैंने कहा जनाब आपके विजन के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक पंजाब के अंदर इस टाइम 88 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं जो करीबन अरबों की लागत से बन रहे हैं। 8 करोड़ की लागत से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, 8 करोड़। कभी ये वक्त भी था कि एहसान रियाज साहब 8 करोड़ किसी यूसी का पूरा फंड होता था, 20-20 लाख रुपए दे के कहते थे जो जी थोड़ा ग्राउंड बनाई थी थोड़ी। 8-8 करोड़ से कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते थे। कम से कम जो जमात काम करे उसकी तारीफ तो करें। मुझे नहीं पसंद करते, तिक साहब को नहीं पसंद करे, राना तनवीर साहब को पसंद नहीं करते, लेकिन जो शख्स अगर काम करता है उसकी कम से कम उसकी हौसला अफजाई तो करें। मेरे भाई तिक ने बड़ी प्यारी बात की कि वो, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात भी कहती कि अगर मैं तुझे रिस्क अदा करता हूं तो मेरा शुक्र अदा कर, मैं तो फिर भी इंसान हूं। हम तो फिर भी इंसान है। कहते हैं कि अगर कोई काम करे तो उसकी तारीफ करें, अंदर बुग़्ज़ ना रखें। मैं लाहौर से भी चल के आ रहा था सेक्रेटरी साहब, मैं अभी सोच रहा था कि हर मिनिस्टर की, हर एमपी एमएनए की कोशिश होती है कि यार कोई ना कोई प्रोजेक्ट कर जाए जो सालों साल लोग याद रखें। मैं सोचता था कि मरियम नवाज का ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि मेरी सोच स्टार्ट हुई थी शहबाज शरीफ साहब से। मलिक सैफ साहब कहते हैं कि यार शहबाज शरीफ साहब ने देखो अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी कि दोवें हरमैन शरीफ की सानू सिक्योरिटी देती, जहां जिनके लिए हमारी जानें कुर्बान, कितनी इज्जत से नवाजा। जिन मुल्कों में हम हज उम्रे पर जाते हैं, जिन मुल्कों में जाते हुए हमें एयरपोर्ट पे तजलील होते थे, हम वहां पर आज हमें 5-5 F-16 तैयारों से हमारे इस्तकबाल करें। इससे बड़ी कौन सी हमारी पासपोर्ट की इज्जत है? ये कब देखा था हमने? अमेरिका जैसे मुल्क में, मैं दुनिया देखी है, अमेरिका में, कनाडा पर हूं पूरी जिंदगी। अतीक साहब हम मुल्क हमने देखे हैं कि इन मुल्कों में जाते थे तो मोबाइल से भी डर लगता था कि इन्होंने मोबाइल भी चेक करने, इन्होंने क्या क्या चेक करना है। एक वो वजीर आज़म मारा गया, मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सुनता था कि 1968 के बाद आज पहली बार किसी वजीर आज़म को और किसी आर्मी चीफ को, अल्लाह उसकी जिंदगी करे आसिम मुनीर की, कि उसकी वजह से इतनी पाकिस्तान इज्जत मिली है। मैं बहरहाल मोटरवे पे आ रहा था, मैं सोच रहा था कि मरियम नवाज का ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट होगा जो लोग याद करेंगे। अमानतन बात है, मेरे दिल की बात ही, मैंने अभी भी फेसबुक पे भी अपलोड की थी वीडियो। मैं सोच रहा था कि शायद ये जो राशन कार्ड हम लाखों खानदानों को देख रहे हैं, 2 लाख को देख चुके हैं, लाखों को और देना है, शायद ये बड़ा प्रोजेक्ट हो। फिर सोचा नहीं, शायद जो घर घर क्लिनिक ऑन व्हील्स मरियम नवाज ने भिजवा दिए, शायद ये हो। फिर सोचा ये वाली बात कि ये जो हमारी बहनों की, बेटियों की जो शादियां धीर हनी प्रोजेक्ट है, शायद ये हो। फिर सोचा शायद हिम्मत कार्ड है वो हो। फिर सोचा शायद जो माइनॉरिटी कार्ड है हमारे अकलीती भाइयों के लिए, शायद वो हो। लेकिन फिर सोचा ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ी चीज़ें हैं, आगे भी इंशाल्लाह होती रहेंगी। अब तो मोहतरमा ने कश्तियों के ऊपर भी दवाइयाँ भेज के आगे तक भेज दी, क्लिनिक ऑन बोट्स भी शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि नहीं फैसल खोकर, ये नहीं, मैंने सोचा कि जिस औरत की वजह से मेरी बहनों की, बेटियों की इज्जत महफूज हो, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो है।
आप ये सोचें, मेरे सामने खानदानी लोग बैठे हैं, देहाती लोग बैठे हैं, मीडिया वाले भाई मेरे सामने बैठे हैं। ये मैं सुनता ही होता था, कभी शहबाज शरीफ के दौर में मैंने नहीं था देखा कि इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का ख्वाब मेरे वालिद साहब ने 2015-16 में देखा। इसकी बुनियाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रखी और उनकी ख्वाहिश थी कि इस आबादी को ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिले। मगर जब 2018 का इलेक्शन सर पे आया, आप भी जानते हैं उस दौर में क्या हालात थे, इसको रोक दिया गया, इसके फंड्स रोक दिए गए और उस वक़्त के चीफ जस्टिस साहब ने ये सारे काम जो मुस्लिम लीग नून ने शुरू करवाए थे उसको शट डाउन कर दिया। फिर 18 के बाद पीटीआई की हुकूमत आई और जब भी हम यहाँ से गुज़रते थे, क्योंकि ये मेरी अपने घर की यूसी भी है, नंगलकास वाला यूसी में ये आबादी आती है, और मैं यहाँ से जब गुज़रता था यहाँ इसको एक खंडर की शक्ल में देखता था। यहाँ पे बच्चों का खेलना, नौजवानों का एक्सरसाइज करने की बजाय यहाँ जब कुत्ते फिरते थे, तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि मैं खून के आंसू रोता था। फिर आपकी दुआओं और आपकी वोटों से अल्लाह ताला ने हमें दोबारा मौका दिया और मैं मिनिस्टर साहब का बहुत मशहूर हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए तो वो मिनिस्टर नहीं, मेरे लिए तो फैसल मेरा भाई है। हम ये सियासत से पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मैं उसके बावजूद मैं उनका इतना शुक्रगुजार हूँ कि शायद मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। मैं बीबी मरियम नवाज साहिबा का बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने मेरे वालिद साहब का ये ख्वाब पूरा किया। आज वो देख नहीं सके, आज वो यहाँ मौजूद नहीं है, मगर आप सबका यहाँ होना ये साबित करता है कि उनका ये ख्वाब पूरा हुआ है और आपका होना उनका होना है। तो ये प्रोजेक्ट मेरे दिल के बड़े करीब था और ये भाई हाथ नीचे, थोड़ा सा नीचे।